Hey subscribers, today we are going to learn how to convert prefix to infix. So let us discuss some rules about this. Okay. देखो guys, infix. सबसे पहले infix समझते हैं infix क्या होता है. ये दोनों हमारा क्या है? ऑपरेंड है. जब हमारा ऑपरेटर ऑपरेंड के बीच में आए तो वो हमारा इनफिक्स कहलाता है. प्रीफिक्स मीन्स पहले, प्री मीन्स पहले. जब हमारा ऑपरेटर पहले आए तो मीन्स प्रीफिक्स. पोस्टफिक्स मीन्स जब हमारा ऑपरेटर बाद में आए तो इसको हम पोस्टफिक्स कहते हैं. आई थिंक यू गेट इट. अब देखो, ये कुछ रूल्स हैं. प्लस माइनस हो, माइनस माइनस हो, माइनस प्लस, माइनस माइनस, चाहे कुछ भी हो, कोई भी साइन हो, जो पहले होगा वो आउट हो जाएगा. ठीक है, जो पहले आएगा वो आउट हो जाएगा. अब देखो, प्लस माइनस जो होता है और जो मल्टीप्लाई डिवीजन होता है, इनकी प्रायोरिटी सेम होती है. प्लस माइनस का प्रायोरिटी सेम होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रायोरिटी सेम होता है, लेकिन जो पावर होता है उसका हाई प्रायोरिटी होता है. ठीक है. अब एक और रूल है. सबसे पहले देख लो, प्लस माइनस हो, माइनस माइनस हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे कोई भी साइन हो, तो जो पहले आएगा साइन वो बाहर जाएगा. पहला रूल. दूसरा रूल याद रखना है कि सेम प्रायोरिटी. प्लस माइनस का सेम प्रायोरिटी होता है, मल्टीप्लाई डिवीजन का सेम प्रायोरिटी होता है, बस हाई प्रायोरिटी पावर का होता है. दूसरा रूल था. थर्ड रूल, प्लस और ये मल्टीप्लाई मीन्स. अब देखो, ये हमारा एक एग्जाम्पल लेते हैं. ये हमारा फर्स्ट ईयर है, ये हमारा सेकेंड ईयर है. ठीक है. जब फर्स्ट ईयर बैठा हुआ है तो ये उस क्लासरूम में सेकेंड ईयर भी आ गया तो फर्स्ट ईयर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. वो कहेगा इट्स ओके, ठीक है, ये रिस्पेक्ट दे देगा सेकेंड ईयर को. लेकिन जब जिस क्लासरूम में सेकेंड ईयर बैठा हुआ है और वहाँ पे फर्स्ट ईयर आ जाए तो इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा डिसरिस्पेक्ट वाली चीज़ें होगी. और सेकेंड ईयर कहेगा कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर तुम इंजॉय करो, तुम बैठो, हम निकल जाते हैं. तो जो सेकेंड ईयर वाला होगा वो बाहर आ जाएगा. ठीक है. अब देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं. ये कोई एक्सप्रेशन है हमारा. ठीक है. अब इसमें हम एक चीज़ इंक्लूड करते हैं, कैर, स्टैक और पोस्टफिक्स. कैर मीन्स ये सारे एक्सप्रेशन इसमें सेम टू सेम लिख देना है, इंक्लूडिंग ब्रैकेट्स. ठीक है, ब्रैकेट्स को भी इंक्लूड करके चलना है. अब ये कैर था. ठीक है, कैर में सारे एक्सप्रेशन डिट्टो लिख दो, एकदम सेम टू सेम. ठीक है. अब स्टैक, स्टैक में क्या होता है, ऑपरेटर लिखते हैं. क्या लिखते हैं, ऑपरेटर. अब ऑपरेटर. ठीक. और पोस्टफिक्स में हमारा ये वेरिएबल, ये चीज़ें आ जाएगा. ठीक है. अब देखो, स्टैक पहला था ब्रैकेट. ठीक है, ब्रैकेट को लिख दिया. कोई एक्सप्रेशन था, नहीं था, तो कोई एक्सप्रेशन नहीं जाएगा यहाँ पे, कोई वेरिएबल नहीं जाएगा. सॉरी, यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ वेरिएबल नहीं जाएगा. अब यहाँ एक्स आया. ठीक है, ये ऑपरेटर सेम टू सेम नीचे आ जाएगा. और ये वाला एक्स जो है, क्योंकि ये हमारा इसमें वेरिएबल आता है, ठीक है, तो ये एक्स आ जाएगा. अब देखो, अब ये ब्रैकेट सेम टू सेम उतरते जाएगा और ये मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये एक्स सेम रहेगा. अब यहाँ दूसरा आया वेरिएबल वाई. ठीक है, तो ये हमारा सेम आएगा. ठीक है. अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स और वाई. ठीक है. अब ये माइनस आया. अब याद करो, ये वाला जो रूल था, ठीक है, यहाँ प्लस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर. ठीक है, फर्स्ट ईयर जहाँ बैठा हुआ है वहाँ सेकेंड ईयर आएगा, चलेगा. लेकिन जहाँ सेकेंड ईयर है और फर्स्ट ईयर आ जाए वो नहीं चलेगा, वहाँ से सेकेंड ईयर बाहर चला जाता है. तो सिमिलरली ब्रैकेट, अगर देख लो, अगर हमारा यहाँ पे आया ब्रैकेट स्टार और ये माइनस. ठीक है, तो ये सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर आ गया, तो सेकेंड ईयर क्या करेगा, बाहर चला जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा माइनस और यहाँ बच गया एक्स और मल्टीप्लाई, ये स्टार इधर आ जाएगा. ठीक है. अब देखो, ये हमारा, ठीक है, अब जेड है. जेड हमारा वेरिएबल पोस्टफिक्स में लिखते हैं, तो एक्स वाई स्टार एंड जेड. ठीक है. अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये वाला माइनस सेम उधर जाएगा ऊपर से. अब ये वाला माइनस इधर आ जाएगा. और हमने पढ़ा है जहाँ सेम, इस वाले रूल में देखो, माइनस माइनस जहाँ हो पहले वाला साइन बाहर चला जाता है. तो अब इसको यहाँ पे मे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे. ठीक है, एक्स वाई स्टार जेड माइनस. ठीक है. अब देखो, ये माइनस सेम उतरा. अब ये ब्रैकेट, जब कोई चीज़ ब्रैकेट में ऐसे क्लोज हो गया तो अब हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड माइनस.
अब देखो ये वाला माइनस तो है, ये माइनस, अब ये क्योंकि ब्रैकेट क्लोज हो चुका है तो ये वाला माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। भी कुछ कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेंगे, उससे समझ में आ जाएगा और क्लियरली।